सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात तो हमने कर ली। अब हम देखें डायरेक्टली यदि मुझे रूट्स निकालना हो या सॉल्यूशन निकालना हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और मुझे पता करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट है a, इसको हम 1 करना चाह रहे हैं अभी। तो हम इसको a से पहले सब जगह डिवाइड यदि कर दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और x² b बाई a इंटू एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं बस रीअरेंज कर रहा हूं चीज़ों को। तो x² प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं एक होल स्क्वायर के टर्म में लिखना चाह रहा हूं, होल स्क्वायर के टर्म में। तो होल स्क्वायर के टर्म में मैं कैसे लिखूंगा। अब जैसे आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता था। अब देखो आप ध्यान से कि ए स्क्वायर प्लस 2b इंटू ए प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो ए स्क्वायर ए बी इंटू 2 है यहाँ पे, और फिर b कर रहे हैं, तो ये मेरे पास ये टर्म अगर है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे करके लिख सकता हूँ ना। तो उसी तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास b बाई 2a इंटू एक्स है और एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर है ये, b बाई ए इंटू एक्स है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है 2b और यहाँ है b, तो वो स्क्वायर में आया। तो आप देखो इसको मैं 2 से डिवाइड करूं और ये लिखूं a प्लस ये जो टर्म है 2b बाई 2, इसको यदि मैं स्क्वायर करके ऐसे लिखूं तो मैं इस टर्म को और फिर माइनस कर दूं इसमें मैं b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर तो अलग से है, तो यही टर्म मैं फिर इसमें इसका स्क्वायर करके माइनस करूं तो यहाँ आ जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर b बाई ए इंटू एक्स, इसको मैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर यदि मैं लिखूं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, तो इसको यदि मैं तोड़ूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, यही आएगा। इसको यदि मैं तोड़ूं तो देखो इसको तोड़ने पे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस ये गया b बाई ए इंटू एक्स, यही मिल रहा है ना मुझे। इसको मैं तोड़ने पे ये मिल रहा है, और ये टर्म है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स है, ये टर्म नहीं है, तो ये टर्म मुझे माइनस करना होगा इसमें से, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म था एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो मैं इसको यही इस टर्म को x प्लस बी बाई 2a को का स्क्वायर यदि मैं लिखा तो मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, पर मेरे पास ये टर्म तो है, ये टर्म नहीं है, तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो मैं इसमें b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस कर दिया, और प्लस c बाई ए होगा यहाँ पे ना, प्लस c बाई ए इक्वल टू 0 मैं लिख रहा हूँ। मैंने रीअरेंज किया चीज़ों को, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 किया, उसके बाद जो टर्म आया उसको मैं होल स्क्वायर के टर्म में लिखा और मैंने ऐसे लिखा। अब मैं इसको यदि लिखूँगा
और x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करो और x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया माइनस बी स्क्वायर a 4a प्लस 4a इंटू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको उस साइड लेके जाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। तो अब देखो आगे, और स्क्वायर को हटाएंगे तो वहाँ स्क्वायर रूट आएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट कर लो, या स्क्वायर को मैं इधर लेकर के गया तो अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, और x इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर किया, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर को रूट कर देंगे तो क्या आएगा, ऐसे लिख लो, अंडर रूट 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसका अंडर रूट हटाया तो 2a ही आ गया, अब नीचे 2a है, इज इक्वल टू 2a को कॉमन ले लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अगर होंगे तो दोनों रूट्स, एक अल्फा और एक बीटा है, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, एक अल्फा अगर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा, और दूसरा रूट जो होगा वो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए मेरे पास, एक है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ए बी सी के साथ जो ए बी सी तीन मेरे पास कांस्टेंट है, वो मैं डायरेक्टली इसका एक इक्वेशन का रूट निकाल सकता हूं कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a एक रूट होगा, और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई
2a, ये दो रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों ही होंगे। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि वो जो पैराबोला है वो टच अगर कर रहा हो या डिस्टिंक्ट हो या इमेजिनरी हो, वो तीन तरह के होंगे। आप देखो कितनी प्रॉपरली वो चीज़ अभी यहाँ निकल के आ गई है कि यदि b² माइनस 4ac ये जो टर्म है अगर ये ज़ीरो हो गया, b² माइनस 4ac एक टर्म जो आएगा वो अगर वो ज़ीरो हो गया तो प्लस जीरो करो या माइनस जीरो करो, रूट क्या आने वाला है माइनस b बाई 2a। माइनस बी प्लस जीरो बाई 2a माइनस बी माइनस जीरो बाई 2a कॉमन रूट हो गया। दोनों रूट एक ही हैं, एक ही पॉइंट पे वो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है अगर वो b² माइनस 4ac का टर्म जीरो हो गया। और अगर b² माइनस 4ac एक पॉजिटिव टर्म आ गया, लेट्स से b² माइनस 4ac 5 आ गया, तो ये क्या होगा माइनस बी प्लस 5 बाई 2a, और यहाँ माइनस बी माइनस 5 बाई 2a, तो दो डिस्टिंक्ट रूट आए। b² माइनस 4ac यदि पॉजिटिव आया तो, और अगर b² माइनस 4ac निगेटिव हो गया, लेट्स से वो -10 -6 कुछ भी, तो b² माइनस 4ac निगेटिव और अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होगा, वो रियल नंबर होगा ही नहीं। तो वो पैराबोला एक्स एक्सिस को ना ही इंटरसेक्ट करेगा ना ही टच करेगा, बल्कि वो ऊपर से ही चला जाएगा। तो वो एक इमेजिनरी सॉल्यूशन बताएगा। उसके दो सॉल्यूशंस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कहीं कट तो नहीं कर रहा है, तो दोनों इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे, तो क्योंकि वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा उसके रूट्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो दो रूट्स हैं वो इसी कोफिशिएंट से हम निकाल पाएंगे, और वो रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कॉमन होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो इसी नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो सॉल्यूशन जब इसका हमें निकालना है, तो जैसा हमने पहले देखा कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा में उसको आप फैक्टराइज कर लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि एक सेपरेट चैप्टर हमने डील किया था पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में। तो उसको फैक्टराइज करके हमने ये निकाला कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 या x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो उसके दोनों रूट आ गए अल्फा एंड बीटा। और यदि आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करके ये निकाल सकते हैं कि उसके दो रूट्स होंगे, वो होंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। तो फ्रेंड्स अभी हमने सॉल्व करके देख लिया कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो उस दो रूट्स का सॉल्यूशन जो आ रहा था वो आ रहा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। तो ये जो है इसके रूट्स कैसे होंगे वो इस बात पे डिपेंड कर रहा था, जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया कि इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। और ये कौन सा वाला केस हो रहा है मेरा, या तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि a का क्या वैल्यू है। a पॉजिटिव होगा तो ऐसे टच करके जाएगा, a नेगेटिव होगा तो ऐसे टच करके जाएगा, और ये जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस बी बाई 2a। दूसरा केस है इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b² माइनस 4ac पॉजिटिव है तो अल्फा
इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये जो होगा टू डिस्टिंक्ट रूट। यहां पे क्या था, कॉमन या रिपीटेटिव रूट। यहां टू डिस्टिंक्ट रूट होगा। और यहां पे क्या केस होगा, हमारा पैराबोला कैसा होगा, ऐसे होगा। और अगर ए निगेटिव है तो ऐसे होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऐसा होगा। दो जगह दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे और दो जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो उस केस में क्या होगा, जो अल्फा और बीटा हैं दोनों इमेजिनरी नंबर्स बन जाएंगे, या हम कहें नो रियल रूट। रियल रूट्स होंगे नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रियल। तो इस केस में हमारा जो पैराबोला जो हमने देखा था या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ए का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये केस जो है, जो हमने पहले देखा था, अरे ऐसे कैसे होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप से लग रहा था, इमेजिनरी रूट्स कैसे आएंगे। तो वो इमेजिनरी नंबर आ रहा है अभी देखिए, तो भी हमें पता चल रहा है कि वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्व करना है आपको इक्वेशन, वो यहीं से सारा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और जो प्रॉब्लम्स जो आएंगे वो रूट्स के रिगार्डिंग आएंगे कि उसके डिस्टिंक्ट रूट हैं, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशंस आ सकता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स आप जितना सॉल्व करोगे उतना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और गहराई से जान पाओगे। और कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो या आप चाहते हो कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आगे डिस्कस करूं, तो आप बताओ मुझे, मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आगे डिस्कस कर सकता हूं। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जो मैंने अभी हम लोगों ने जो सीरीज में, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर 6 में या एपिसोड 6 में जो हमें जितने भी पार्ट्स हैं 4, 5, 6, ये सारे पार्ट्स को अगर आप देखोगे तो आप यही जस्ट निकालोगे कि इतना ही बेसिक है उसका इक्वेशन। और इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर आप सीखोगे तो डायरेक्टली आप रूट निकाल सकते हो। आपको ये इस मेथड से निकालने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टराइज कर लो, डायरेक्टली निकल जाएगा। या फिर ये है सॉल्यूशन उसके निकालने का तरीका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमारा एपिसोड 6 है उसको हम यहीं पे अभी वाइंड अप कर लेते हैं। और आगे हम जो हमारा अलजेब्रा पूरा सीरीज़ है वो भी आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अलजेब्रा भी ख़त्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। और इस केस में आपको कोई अगर डाउट हो तो आप बेहिचक पूछो, कमेंट करो, फिर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा। होप कर रहा हूँ कि आप इस वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। आप प्रॉपरली पूरे सीरीज़ में जितने भी वीडियोस आए हैं सबको अगर आप प्रॉपरली देखोगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एपिसोड 6 चली है उसकी एक 6-7 पार्ट्स, जितने पार्ट्स आए हैं वो सारे पार्ट्स आप थॉरली अगर आप देखोगे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इश्यूज नहीं आएगा। तो हमने 6 एपिसोड में पूरी अलजेब्रा को अभी ख़त्म किया है। और इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो अभी हम अलजेब्रा में नहीं देख रहे हैं, हमने इसमें लीनियर इक्वेशन देख लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, फिर कॉमन सॉल्यूशन, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, बेसिक अलजेब्रा देखा, पॉलिनोमियल्स देखा। बाकी सीरीज़ अभी हमने नहीं देखा है। आप कहेंगे तो मैं सीरीज़ का भी ले आऊँगा, अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ या प्रोग्रेशन, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम जंप करेंगे ज्योमेट्री में।
और हम ज्योमेट्री डील करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।